मुझे बहुत बहुत खुशी है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इकट्ठा होने के लिए। बेटी को जरूर पढ़ाओ, बेटे तो कर लेंगे लेकिन बेटियां भी आगे होनी चाहिए। बेटियां पढ़ गई तो 3-4 पीढ़ियां आरामदारी से रह सकती हैं। अभी देखो ये गांव में रह के भी अफसर बन सके हैं, अब शहर का बालक अफसर बना है नहीं। पहले हम जो बड़े भाई थे वो अपने एयरफोर्स में लगे थे, उसके बाद ये लगा ले कि सारे बच्चों ने वही लाइन पकड़ ली और अब ये परिवार से 5वीं अफसर है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव की बेटा और बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और सफल हो। जी सबको मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हैं हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज है भाई अपने गांव कासनी के अंदर अंशिता बेटी के फ्लाइंग ऑफिसर चयनित होने पर आज यहाँ पे बेटी के लिए स्वागत समारोह किया जा रहा है और उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं समस्त ग्रामीण और विशेषकर जो यहाँ पे खड़े हैं सरपंच उमेश सिंह जी, कासनी समाज कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष थानेदार दिलबाग और कमांडोर राज सिंह धनखड़ साहब राम राम। सबसे पहले तो आपसे बात कर। राम 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 राम। कैसे हो साहब? ओ बिल्कुल ठीक है साहब। सीधा सा पहला प्रश्न यही है कि तकरीबन 1.5 साल पहले यहीं पे गांव की एक और बेटी का स्वागत समारोह किया गया था। कैसी अनुभूति हो रही है कि गांव के एक और बेटी का 2 साल के बाद में इसी स्थान पर फिर से एक स्वागत समारोह? ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी बेटियां इतना अच्छा कर रही हैं। अक्षिता ने लाइन लगा दी, अभी अंशिता हो गई, उसके बाद और हो जाएगी। आपके परिवार से सेना में जाने की लगी थी? हमारे परिवार से तो वो तो मेल्स का था, ये फीमेल जो लेडीज है उनके। हाँ, ये जो है लेडीज का जो ऊपर उठना, कमीशन लेना बहुत ही गर्व की बात है साहब। इस परिवार से मेरे ख्याल से 5वां बच्चा है जो कि अफसर लगा है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। और गांव के अंदर तकरीबन एट प्रेजेंट आपके परिवार में 3-4 अफसर हैं। एट प्रेजेंट आर्मी के अंदर अपने गांव से कितने अफसर होंगे? टोटली मिला के 15-16 अफसर हैं गांव के आर्मी के। हाँ। सबसे बड़े रैंक पे आर्मी का कौन सा अफसर है? अभी मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई लेफ्टिनेंट जनरल भाई राजेश धनखड़। अगर देखी जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल एक बहुत बड़ा ही ओहदा होता है, उसके बाद में जनरल ही होता है। यस, जनरल तक भी जा सकते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर जाएंगे। इस गांव का जो सैनिक पृष्ठभूमि आप देख रहे हो कि लेफ्टिनेंट जनरल तक, एक सिपाही से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक हमारे गांव में से निकले हैं। और साहब ने जो बताया है कि 16 सैन्य अधिकारी हमारे गांव में से निकले हैं, उनसे लेफ्टिनेंट से लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल तक। यस यस। और सेना के अंदर मेरे ख्याल से हमारे गाँव के अंदर 500-600 रिटायर्ड या जरूर होंगे तो और आर्मी में ज्यादा होंगे। यानी कि एक कंपनी कासनी गांव की तरफ से अगर देखा जाए तो सेना की खड़ी हो सके। ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। कैसी अनुभूति हो रही है गांव के अंदर एक के बाद एक अफसर निकल रहे हैं? भाई बड़ी गर्व की बात है। देखो पिछली 2 साल पहले इसी परिवार में आती एक लड़की ऐसे सेलेक्ट हुई थी, अब ये होगी। दे मेरा तो कहने का मतलब यो हम पुराना टाइम में सुना करता कोसड़ी अफसरा का मैच होया करे। अच्छा। और जब चल ही गया तो कदे कदे कासड़ी भी अफसर मैच बनेगा। सब हो सकता है। सरपंच बिल्कुल से हमारी दरखास्त ये है कि एक केस ले ले, एक मैच बनवाने के लिए अफसरों का। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस केस को फॉलो अप करें और एक मैच बनवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और पंचायत की तरफ से कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पक्का सब पक्का। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात की है कि कोसड़ी अपने पास में शहर लगता है, वहाँ पर अधिकारी ज्यादा निकले थे, इसलिए अधिकारी मैच है। तो हमारे गांव के अंदर 17-18 अफसर हो गए तो एक अधिकारी मैच नहीं, ये डिफेंस मैच होगा। यहाँ सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक सब आएंगे। और अपने साथ में है भाई कासनी समाज कल्याण सेवा समिति के प्रधान दिलबाग थानेदार साहब। एक तो मैं नीचे खड़ा हो गया, मैं ऊपर आ जाऊँ, आप लंबे हो गए थोड़ा। ठीक। कासनी समाज कल्याण सेवा समिति समय समय पर बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल प्रतियोगिता करवाती रहती है। और आज भी जो सम्मान समारोह कासनी ग्राम पंचायत और कासनी समाज कल्याण सेवा समिति के मिले जुले सहयोग से हो रहा है। आपको कैसी अनुभूति हो रही है कि गांव के बच्चे इस तरह से अवसर निकाल? भाई सबसे पहले तो आप सबको राम राम। बहुत खुशी है कि हमारे इतने अवसर लग रहे हैं। हमें जो हमारे जो नए बच्चे हैं उनको भी इस चीज़ की सीख मिलेगी कि भाई देखो इनका स्वागत हो रहा है।
इनका मान सम्मान हो रहा है तो तुम भी आगे बढ़ के आओ। सबसे खुशी की बात है, हम चाहते हैं कि भी हर साल ऐसे एक बच्चे का हम स्वागत करें, हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। पहुंच चुकी हैं बेटी, गांव की होनहार बेटी पहुंच चुके हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा बेटी का सम्मान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंशिता का सम्मान किया जा रहा है। ये गांव की सरपंच अनिल देवी जी बेटी का सम्मान करते हुए, कितना अच्छा लगता है जब गांव की एक बेटी सैनिक के वर्दी के अंदर पहुंची हैं, वो भी एक अधिकारी बन करके। और एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत हम इनका बात नहीं कर सकते। लेकिन बेटे मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा कि आपको कितना खुशी की अनुभूति हो रही है जब आप सैन्य वर्दी के अंदर स्टार लगाकर अपने पैतृक गांव में पहुंची हैं? मुझे बहुत बहुत खुशी है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इकट्ठा होने के लिए। ये दादा भैया कमेटी, जो गांव की दादा भैया कमेटी है, वो भी बेटी का यहाँ पे देख रहे हैं, बुक्का दे करके यहाँ पे सम्मान की बेटी को किया जा रहे हैं। यहाँ पे इस गांव के, मैंने आपको बताया, ये पूरा गांव ही एक सैनिक पृष्ठभूमि का गांव है। हमारे युवा अन्य सरकारी नौकरियों में भी जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो सेना के अंदर हमारे गांव से बहुत ही ज़्यादा बच्चे और बच्चियां गई हैं। ये तीसरी हमारे गांव के से बेटी है जो कि एक सैन्य अधिकारी के तौर पर चयनित हुई है। 2 बेटियां हमारे गांव से पहले भी सेना के अंदर चयनित हो चुकी हैं। ये साथ में इनकी बुआ भी यहाँ पे आई हैं। बेबे राम राम, क्या लग गया है कि आपकी एक भतीजी एक और सेना अधिकारी बनकर? घना बढ़िया लग गया भाई, हम घना बढ़िया लग गया। भतीजी मारिया ने लाइन लगा दी, सेना में जानता ही है। और हम तो दुआ करें गांव की और भी बेटियां ऐसे ही जाएं, इनसे शिक्षा लेके। हम गांव की सब बेटियां ऐसे ही जाएं। ये थी कमलेश बेबे, जो कि खुद हरियाणा सरकार के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अंदर हैं। उनसे मैं बात कर रहा था। ये वो समारोह स्थल जहाँ पे बेटी का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पे आप सामने आप देख रहे हो कि हमारे गांव के एक और टैलेंटेड कलाकार राजकुमार धनखड़, जो किसी के मोहताज नहीं है, राजकुमार धनखड़ जी, इनका संबोधन कम से कम। और आज की जो ये सम्मान समारोह की जो प्रक्रिया है, मैं इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं हमारे गांव की सरपंच छोटे छोटे बच्चे से निवेदन करूंगा कि वो ग्राम पंचायत की तरफ से एक छोटे माला जो है 5500 रुपए की अंशिता को भेंट कर रही हैं। तो जोरदार तालियों से बेटी का सम्मान किया जा रहा है। गांव की सरपंच अनिल देवी के द्वारा माला पहना करके गांव की सरपंच अनिल देवी जी बेटी अंशिता का सम्मान करते हुए। आपको सामने एक और शख्सियत जो सामने नजर आ रही है, आपको बता दूं, ये दीपक धनखड़ जी सामने बैठे हुए हैं, जो कि पहले कांग्रेस के जिला युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1100 रुपए से अपनी बेटी अंशिता को सम्मानित कर रहे हैं। वकील साहब के लिए जोरदार तालियां। ये इनके दादाजी हैं, दादाजी परिवार से समंदर ताई प्रेम अपना आशीर्वाद स्नेह आशीष अंशिता को देते हुए। ये सामने आपका नजर आ रहा है एक और अंकल हैं हमारे रमेश पहलवान जी, 1100 रुपए से ये भी सतीश धनखड़ जी है, धनखड़ जी गाँव में राणा से। देखो ये प्रेम होता है, आपके भाईचारे का प्रेम, भाईचारे प्रेम का प्रतीक। गाँव के प्रधान उमेश सिंह ने उनको सम्मानित किया है। यहाँ पे कमेटी दादा भैया कमेटी है, जो कि उनकी तरफ से ये अपनी बेटी को बच्चे भी यहाँ पे सम्मान ऐसे बच्चों को तैयार करने में समिति का एक अहम योगदान रहता है। और एक स्मृति चिन्ह समिति की तरफ से अंशिता को जोरदार तालियां। कैसी अनुभूति हो रही है कि आपकी सिस्टर तमाम अधिकारी बनकर ये गांव के बहुत बहुत खुशी हो रही है मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी और भी मेरे जो भाई हैं बहन है उनके लिए भी यही उम्मीद है कि वो भी आगे चल के फौजी अफसर बन जाए, चाहे एयरफोर्स चाहे आर्मी चाहे नेवी, कहीं पे भी पूरी उम्मीद है कि सारे अच्छा करेंगे सारे भाई मेरे। ये थे भाई के
ताऊ के लड़के उनके भाई जो कि खुद एक मेजर रैंक से हैं। और हमारे साथ जुड़ गई हैं गांव की सरपंच अनिल देवी जी। मेरी ओर से नमस्कार। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी बिटिया अंशिता हमारे काशनी गांव की अफसर बनी है, वायुसेना में चेकिंग अफसर बनी है और हमारे गांव का, जिले का, मम्मी पापा का नाम रोशन किया है। पहले भी एक बड़ी लड़की भी ऐसे ही अफसर बनी थी और हमारे गांव के बहुत ही बच्चे तरक्की कर रहे हैं और गांव के और भी बच्चे सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव की बेटा और बेटी बहुत ज़्यादा मेहनत करे और सफल हो। ये वो मकान है जिसने एक नहीं बल्कि 6 सैन्य अधिकारी भारतीय सशस्त्र सेना को दिए हैं। यहाँ पे मैं पूछा हूँ अंशिता बेटे के परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ गए हैं अंशिता बेटी के चाचा जी। विजेंद्र राम राम। राम राम जी, राम राम। विजेंद्र, कैसा महसूस हो रहा है आपके परिवार से 2 साल के अंदर ये दूसरी बेटी का एक अधिकारी के तौर पर चयन हुआ? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि भी हमारे परिवार में हर न्यू मान के चलो दूसरे साल या तीसरे साल कोई न कोई हो जाता है, ठीक है ना। मतलब हर दूसरे तीसरे साल कोई न कोई अधिकारी चयनित होता है, हो जाता है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि भी मेरे आगे 2 बच्चे और हैं कि भी विजय हो जाएं और गांव में और भी बच्चे इसका कोशिश करें कि भी पढ़ लिख के कामयाब होएं। इतना काफी हैं दादी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम सब न राम राम। किसा महसूस हुआ है कि आपके परिवार में आते हैं 3 साल के भीतर या दूसरी लड़की अफसर बनी है? बहुत खुशी हुई से बेटा, मन तो बहुत खुशी। और ये कहूँ मन ने तो जिंदगी में 3 दाल देख ली, गरीबी देख ली, अमीरी देख ली। अरे बच्चों ने मेरी सारी जो ने ख्वाहिश पूरी कर दी। तो लगा पोता पोती। अच्छा, आपके परिवार में 4 पोता पोती अफसर लाग ली। एक तो अपना नरेंद्र भाई है, उनका छोरा छोरी और बहू तीनों अफसर हैं, सेना के अंदर अफसर हैं। और एक ही लड़की लाएगी और एक मतलब मेरा लड़का लाग रहा है अफसर। अरे एक है अपना नरेंद्र है, वो भी अफसर से रिटायर है, तो रिटायरमेंट रहा है, वो भी अफसर। अरे एक है दूसरा भाई है अपना सतेंद्र, वो भी अफसर बनने वाला है। बस बेटा, आप एक मात्र शक्ति हैं और लुगाई है कि लुगाई के बिना घर भी नहीं चलता। एक लुगाई ये है जो घर में बना सका है, बिगाड़ सका है। आपका ही इसमें मेरे ख्याल से मेन योगदान होगा। आप हमारे दर्शकों ने क्या संदेश देना चाहोगे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो रहने लग रहे हैं? अगर देखो ये गांव में रह के भी अफसर बन सके हैं, अगर शहर का बालक अफसर बना है नहीं, ये है कि पैसा वाला बालक अफसर बना है तो गरीबी वाला बालक भी अफसर बन सका है। अपनी मेहनत करो और मेहनत का फल मिलो। जुड़ गए हैं भाई अंशिता बेटी की मम्मी सविता। राम राम जी। बालक की कामयाबी पे सबसे ज्यादा खुशी एक माना वो है, आपने किसी अनुभव? ये कि आज मेरी बेटी ऑफिसर बनी है, गांव में रहकर सब अपना संघर्ष किया इसने। ऐसा कोई ज्यादा वो नहीं होता कि भाई नहीं होता, गांव की हर बेटी को मौका मिला है। और माँ बाप की इज्जत रखो और अच्छे से तैयारी करो। कोई बच्चा यूनिक नहीं है, सब एक जैसे बच्चे हैं। और गांव में कि क्या कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करी थी बेटी ने इस पढ़ाई में? नहीं, कोई तैयारी नहीं, ऐसे ही कुछ फैमिली का सपोर्ट है, वही सब इसी लाइन में है। और हमारी पहले भी 2 साल पहले बेटी का चयन हुआ है इसमें, तो ये खुद है आप अपने आप में मोटिवेशन लेती हैं। आप और जो माँ है उनको क्या संदेश दो? मेरे पास जितनी भी लेडीज आती हैं, मिलती हूँ, उनसे यही कहूँ अपनी बेटी को जरूर पढ़ाओ। बेटे तो कर लेंगे लेकिन बेटियां भी आगे होनी चाहिए। बेटियां पढ़ गई तो 3-4 पीढ़ियां आरामदारी से रह सकती हैं। और गांव कासनी में हर साल बच्चा 1-2 बच्चा ऑफिसर तो लगता रहता है। ये वो स्थान है जहाँ पे जो भी मेहमान आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उसके देखो आप सामने देख रहे हो, उनके चाचा जी हैं सतेंद्र जी। सतेंद्र जी 1 मिनट थोड़ा आ जाओगे, जिधर आ जाओगे वहाँ थोड़ा भीड़ भड़ाका है। ये भाई अपने अंशिता बेटी के चाचा जी हैं सतेंद्र। सतेंद्र राम राम। सतेंद्र राम राम जी, क्या हाल है? ठीक हो? बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सतेंद्र, आपके परिवार में मेरे ख्याल से 5वां अफसर लग गया, किसी कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया जी। अभी एक्चुअली क्या है कि हमारा पूरा बैकग्राउंड डिफेंस का हो गया
पहले हम जो बड़े भाई थे वो अपने एयरफोर्स में लगे थे, उसके बाद ये लगा ले कि सारे बच्चों ने वही लाइन पकड़ ली और अब ये परिवार से 5वीं अफसर है। 5वीं अफसर है। और आपका मेरे ख्याल से JWO नंबर पड़ा ना? मेरा, मैं एयरफोर्स में हूँ। हाँ, मैं अफसर से नहीं, रैंक से हूँ जी। नहीं, ये JWO अभी तो अफसर बन गया है, बनने वाले हो। तो बन जाए, लेकिन उनका तो कमिश्निंग का अलग ही बात है। हाँ जी। आप हमारे जो श्रोता हैं उनको क्या संदेश दोगे कि आपके एक परिवार में आते हैं, इतने अफसर लकड़े हैं? हाँ जी। कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन रहा होगा ना? मोटिवेशन तो ऐसा है कि जो कई बार आपने देखा होगा कि परिवार से जिस तरह मास्टर निकलने शुरू हो गए तो मास्टर निकलते रहे, उसमें क्या बच्चों को गाइडेंस मिल जाती है कि वह कब फार्म भरने हैं, कब आपको तैयारी कैसी करनी है। तो उस हिसाब से जैसे हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चों को, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई बच्चे आजकल सबकी बहुत लायक हैं, तो अगर आप कोशिश करते हो तो ये तो CDS हो गए, ये टेस्ट हो गए, बहुत आसान है, बच्चा आराम से कर सकता है इनको। तो इसलिए मैं जो प्रोग्राम है सामाजिक समिति की तरफ से, ये एक प्रेरणादायक इसको मानता हूँ, ताकि कम से कम अगर एक आध बच्चा भी यहाँ से उसको लेकर के निकला तो बहुत बढ़िया लगेगा। आपके परिवार में से 2.5 साल पहले भी एक बेटी है, अक्षिता बेटी अफसर ने। हाँ, 1.5 साल पहले जो बड़े भाई की लड़की थी वो भी एयरफोर्स में कमिश्निंग हुआ था। और खुशी की बात ये है कि अब ये दोनों बेटियां एक ही जगह पोस्टिंग हो गई है। अच्छा, एक ही जगह पोस्टिंग हो गई? हाँ, भगवान ने चाही, और दोनों के बच्चों की एक ही जगह पोस्टिंग हो गई है। दोनों बहनें अभी वहाँ पे एक ही जगह रहेंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश दोगे? तो संदेश तो यही है कि भाई अपने आजकल बच्चों से बड़ी मतलब काबिल हैं, तो आप उनको पढ़ाओ लिखाओ, और जिनको कम से कम भी जो शादी की जो जल्दी कर देते हैं उसको छोड़ करके पहले बच्चों को 3-4 साल का ग्रेजुएशन के बाद भी टाइम दो, ताकि वही टाइम होता है उसको ऊपर उठने का। तो उसको आप अगर लेके चलोगे तो आपके परिवार में, मैं मतलब मेरा विचार है कि जो बच्चियाँ हैं वो आपके परिवार को लड़कों से ऊपर उठा देंगे। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। ये थे अंशिता बेटी के चाचा जी सत्येंद्र कुमार।